होगी। तो पहली चीज रेशो फार्मूला, आपको याद होगा रेशो फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन रेशो फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन पी एक्स कॉमा वाई, ये होता था m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हम इस फॉर्मूले में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि m1 ख़त्म हो जाए। m1 ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे? आप तो रिमूवर से भी काम चला सकते हैं। हम चालाकी से m1 ख़त्म करना चाहते हैं। ज़बरदस्ती आप m1 कॉमन ले लें, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। अगर न्यूमरेटर से m1 कॉमन लें तो बचेगा x2 प्लस m2x1 अपॉन m1। डिनोमिनेटर से भी आप ज़बरदस्ती m1 कॉमन लें तो 1 प्लस m2 अपॉन m1। y कंपोनेंट में भी आप m1 ज़बरदस्ती कॉमन लें तो बचेगा y2 प्लस m2 अपॉन m1 y1। डिनोमिनेटर से भी m1 आप कॉमन लें तो बचेगा 1 प्लस m2 अपॉन m1। अब m1 कैंसिल हो गया, यहाँ भी m1 कैंसिल हो गया। बाकी क्या बच गया? बाकी बच गया भाई p x2 प्लस m2 अपॉन m1 x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 अपॉन m1 कॉमा y2 प्लस m2 अपॉन m1 y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 अपॉन m1। अब m1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर। m2 ये भी नंबर ही होगा, कोई कांस्टेंट ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि m2 डिवाइडेड बाय m1 it is also constant. We can replace this constant by a simple constant like lambda. अब ये बन जाएगा p x2 प्लस लैम्डा x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा y2 प्लस लैम्डा y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा। अब ये है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रेशो फार्मूला।
आप जब भी ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो अगर गौर करें तो m1 की जगह पे 1 है और m2 की जगह पे लैम्डा है। इसका मतलब आप रेशो यूज़ करेंगे 1:λ। जब भी ये फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा इसका मतलब रेशो m1:m2 की जगह पे आप यूज़ करेंगे 1:λ। अब इसका फ़ायदा ये है भाई कि m1 और m2 दो अननोन है, जबकि 1:λ एक अननोन है, तो एक अननोन आसानी से फाइंड किया जा सकता है, इसलिए इस मॉडिफाइड फॉर्म की हमें ज़रूरत पड़ी। अब इससे रिलेटेड कि कब ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा ख़ास तौर पे आप देखें, फाइंड द रेशो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, find the ratio in which the line y minus x plus 2 is equal to 0 divides the join of 3 comma minus 1 and 8 comma 9। पार्ट 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, एक स्ट्रेट लाइन P1 P2 लाइन सेगमेंट को कट कर रही है। जिस रेशो से कट कर रही है फाइंड दैट रेशो। आमतौर पे जब स्ट्रेट लाइन कट कर रही हो तो रेशो फाइंड करने के लिए आप मॉडिफाइड फॉर्म जो हमने अभी डिस्कस किया फॉर्मूला वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो देखें स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। P1 आपको गिवन है 3 कॉमा माइनस 1, P2 आपको गिवन है इट इज इक्वल टू 8 कॉमा 9। ये है P1 फर्ज करें, ये है P2। P1 is 3 comma minus 1, P2 it is equal to 8 comma 9। Straight line L which is given divides the join of P1 P2 in a ratio, find that ratio। फर्ज करें ये लाइन L ये कट कर रही है P पे x comma y। तो let a straight line L divides P1 P2 at point P in a ratio 1:λ। अब बजाय m1 m2 यूज करने के हम यूज करेंगे 1:λ, यानी P1 P2 ये सेगमेंट है,
इसे स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, किस रेशो से कट कर रही है, 1:λ। तो ये हो गया m1 की जगह पे 1 और ये हो गया m2 की जगह पे λ। जब भी स्ट्रेट लाइन कट करेगी लाइन सेगमेंट को तो आप यूज करेंगे 1:λ रेशो और ये मॉडिफाइड फार्मूला इस्तेमाल करें। अब अगर आप देखें तो p x, y p x, y is equal to p x2 plus lambda x1 divided by 1 plus lambda, comma y2 plus lambda y1 divided by 1 plus lambda. P1 first point x1 y1, P2 second point x2 y2. X2 is equal to 8, lambda is unknown, x1 is equal to 3 divided by 1 plus lambda, comma y2 is equal to 9, lambda into y1 is equal to -1 divided by 1 plus lambda. तो ये हो गया पॉइंट P, इट इज इक्वल टू 8 plus 3 lambda, 8 plus 3 lambda divided by 1 plus lambda, 9 minus lambda divided by 1 plus lambda. ये हो गया पॉइंट ऑफ डिवीजन। स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे कट कर रही थी P1 P2 को, वो पॉइंट लैम्डा की फॉर्म में ये है। लैम्डा तो खुद मालूम नहीं है। अब आप चालाकी ये करेंगे, कंसीडर straight line L which is y minus x plus 2 is equal to 0। अब सोचें कि ये स्ट्रेट लाइन पास हो रही है पॉइंट P में से और P के कोऑर्डिनेट्स ये। स्ट्रेट लाइन पास हो रही है पॉइंट P में से और P के कोऑर्डिनेट्स लैम्डा की फॉर्म में आपने फाइंड किए। बिकॉज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू, this line is passing through P with coordinates 8 plus 3 lambda divided by 1 plus lambda, comma 9 minus lambda divided by 1 plus lambda. We can replace x by the value of x and y by the value of y. x को x की वैल्यू से रिप्लेस कर दें, y को y की वैल्यू से। Replace x by eight plus 3 lambda divided by 1 plus lambda and replace y by the value of y which is equal to 9 minus lambda divided by 1 plus lambda. अब इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी y minus x plus 2 is equal to 0। y की जगह y की वैल्यू पुट करें which is 9 minus lambda divided by 1 plus lambda, माइनस x की जगह x की वैल्यू पुट करें which is equal to 8 plus 3 lambda divided by 1 plus lambda plus 2 is equal to 0। So 1 plus lambda is the LCM, so you left 9 minus lambda minus 8 plus 3 lambda plus 2 multiplied by 1 plus lambda
whole divided by 1 plus lambda. It is equal to 0. 1 plus lambda को घर ले जाइए. 9 minus lambda minus 8 plus 3 lambda plus 2 into 1 plus lambda is equal to 0 into 1 plus lambda is 0. इसे सिंप्लीफाई करें. 9 minus lambda minus 8 minus 3 lambda plus 2 lambda is equal to 0. 9 minus 8 1, 1 plus 2 is 3, minus lambda minus 3 lambda is minus 4 lambda plus 2 lambda is minus 2 lambda is equal to 0. तो 3 is equal to 2 lambda. आप लिख सकते हैं 2 lambda is equal to 3. इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू आपको मालूम हो गई. इट इज इक्वल टू 3/2. आप समझदार बच्चे तो फौरन लिख देंगे रेशो इज 2:3. क्यों 2:3? क्योंकि आपने m2/m1 की जगह पे लैम्डा लिखा था, m2/m1 की जगह पे. इसका मतलब m2/m1 इज बेसिकली 3/2. तो m2 की जगह 3 है, m1 की जगह पे 2 है. इसका मतलब रेशो बिकम 2:3. लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर लें. देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशो इज 1:λ. यही था. 1:λ का मतलब 1/λ. 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू 3/2. मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए. इट इज 2/3. 2/3 मीन्स 2:3. इसका मतलब स्ट्रेट लाइन L P1 P2 को जिस रेशो से डिवाइड कर रही है दैट रेशो इज 2:3. ये पहला सवाल था. एक पार्ट और देख लें. चलें. फाइंड द रेशो. पार्ट नंबर 2. फाइंड द रेशो in which the line joining 1,0 and 5,7 is divided by 2x minus 3y plus 4 is equal to 0. आपको स्ट्रेट लाइन गिवन है. स्ट्रेट लाइन इज 2x minus 3y plus 4 is equal to 0. ये लाइन कट कर रही है P1 P2 को. P1 is 1,0 and P2 is 5,7. तो फर्ज करें ये है P1 P2. P1 is 1,0. P2 is 5,7. ये है फर्ज करें स्ट्रेट लाइन L. इसकी इक्वेशन गिवन है 2x minus 3y plus 4 is equal to 0. ये लाइन डिवाइड कर रही है P1 P2 को. फर्ज करें पॉइंट ऑफ डिवीजन है P विद कोऑर्डिनेट XY. जिस रेशो से डिवाइड कर रही है वो हम एज्यूम कर रहे हैं. इट इज 1:λ. लेट स्ट्रेट लाइन L divides P1 P2 at point P in a ratio 1:λ. So you know that Px comma y is equal to P
x2 plus lambda x1 divided by 1 plus lambda y2 plus lambda y1 divided by 1 plus lambda. The point P, x2 is equal to 5 plus lambda x1 is equal to 1 divided by 1 plus lambda. y2 is equal to 7 plus lambda into y1 is 0 divided by 1 plus lambda. इसका मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा, कॉमा 7 प्लस 0 is 7 divided by 1 plus lambda. ये हो गया point of division in terms of lambda. Now consider a straight line L. Consider a straight line L which is 2x minus 3y plus 4 is equal to 0. Because this line is passing through P with coordinates 5 plus lambda divided by 1 plus lambda, comma 7 divided by 1 plus lambda. We can replace x by 5 plus lambda divided by 1 plus lambda and y by the value of y which is 7 divided by 1 plus lambda. x और y को x और y की वैल्यूज से आपने रिप्लेस किया. अब ये हो जाएगा 2 multiplied by x. x is equal to 5 plus lambda divided by 1 plus lambda minus 3 multiplied by y, and y is equal to 7 divided by 1 plus lambda plus 4 is equal to 0. 1 plus lambda is the LCM. So 2 multiplied by 5 plus lambda minus 3 multiplied by 7 plus 4 multiplied by 1 plus lambda whole divided by 1 plus lambda is equal to 0. 1 plus lambda को शिफ्ट करें तो 2 into 5 plus lambda minus 3 into 7 plus 4 into 1 plus lambda is equal to 0. It becomes 10 plus 2 lambda minus 21 plus 4 plus 4 lambda is equal to 0. So 2 lambda plus 4 lambda, it is equal to 6 lambda. 10 plus 4, 14, minus 21 is minus 7 is equal to 0. So 6 lambda is equal to 7. So lambda is equal to 7 upon 6. चूंकि lambda था m2 upon m1, इसका मतलब रेशो हो गया 6:7. और अगर कंफ्यूजन हो तो आप लिख सकते हैं therefore required ratio which is 1:lambda, it is basically 1 upon lambda. 1 divided by 7 upon 6 and 7 upon 6 multiplicative form में ले आए 6 upon 7, so it can be written as 6:7. इसका मतलब गिवन स्ट्रेट लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये कट कर रही है P1 P2 को, जिस रेशो से कट कर रही है दैट रेशो इज 6:7. तो बाकी अब पार्ट्स आप कर लीजिएगा. अब क्वेश्चंस तो फिलहाल हम नहीं करा रहे, एक और काम दे रहे हैं जो पहले भी हमने डिस्कस किया था. कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर आपको गिवन है कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर गिवन है, फॉर एग्जांपल
L is equal to 2x plus 5y minus 6 is equal to 0। मैं कहता हूं कि आप इसका स्लोप बताइए। आप इसकी शक्ल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी बना लें। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी शक्ल बनाने के लिए y को सेपरेट कर दें। तो 2x प्लस 5y minus 6 is equal to 0, so 5y is equal to minus 2x plus 6। y is equal to minus 2x plus 6 whole divided by 5। y is equal to minus 2x upon 5 plus 6 upon 5। इसका मतलब ये हो गया y is equal to minus 2 upon 5 multiplied by x plus 6 upon 5। आप खुद देखिए कि इसकी शक्ल कैसी हो गई। इसकी शक्ल हो गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी। आप कंपेयर करें, कंपेयर दिस इक्वेशन विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब स्लोप m इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5 एंड y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। अगर कभी स्लोप की ज़रूरत हो तो खाली स्लोप लिखते हैं, कभी y इंटरसेप्ट की ज़रूरत हो तो इट इज 6 अपॉन 5। ऐसे सवालात आप लातादाद खुद बनाएं, स्ट्रेट लाइन खुद बनाएं, स्लोप और y इंटरसेप्ट फाइंड करें। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। फर्ज करें दो इक्वेशंस मैंने बता दी, एक L1 इज इक्वल टू सपोज ax माइनस by प्लस m इज इक्वल टू 0। Another line L2, it is equal to bx plus ay plus minus n is equal to 0। मैं आपसे पूछता हूँ कि एनालाइज दीज लाइन्स। एनालाइज दीज लाइन्स का मतलब ये है भाई कि आप बताइए क्या ये स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल हैं या स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर हैं या इनमें से कोई कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं करता। तरीका बड़ा आसान है। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो इनके स्लोप्स इक्वल होंगे। अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। और अगर कुछ भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, तो आप लिख देंगे नीदर, यानी ना तो पैरेलल हैं ना ही ये परपेंडिकुलर। तो कंसीडर L1 is ax minus by plus m is equal to 0। ax plus m is equal to by और by is equal to ax plus m, y is equal to ax plus m divided by b। y is equal to a upon b into x plus m upon b। Compare this equation with y is equal to mx plus c। इसका मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन, चूंकि L1 थी लाइन तो स्लोप m1 इट इज a अपॉन b। ये फर्स्ट लाइन का स्लोप हो गया। नाउ कंसीडर L2। L2 is equal to bx plus ay plus n is equal सारा लिखा मिट गया भाई।
सारा लिखा हुआ मीडियम। चलिए एक सवाल मैं लिख देता हूँ, तो मुझे याद भी नहीं मैंने लिखा क्या था। चलें, suppose that you are given 3x minus 6y plus 7 is equal to 0. So 3x plus 7 is equal to 6y, or 6y is equal to 3x plus 7. Y is equal to 3x plus 7 whole divided by 6. Y is equal to 3x upon 6 plus 7 upon 6. Y is equal to half x plus 7 upon 6. Y is equal to half multiplied by x plus 7 upon 6. It is exactly same as slope-intercept form. Compare this equation with y is equal to mx plus c. इसका मतलब slope m is equal to 1 upon 2 and y-intercept c is equal to 7 upon 6. कभी आपको स्लोप की ज़रूरत हो, कभी अगर आपको स्लोप की ज़रूरत है तो एम लिख ले हाफ, कभी आपको वाई इंटरसेप्ट की ज़रूरत है तो इट इज़ 7 अपॉन 6। फिर मैं बता रहा था कि अगर दो लाइंस गिवन हैं, फर्ज करें स्ट्रेट लाइंस हैं L1 एंड L2, L1 इज इक्वल टू सपोज 2x plus 3y minus 4 is equal to 0, and L2 it is suppose 6x plus 4y minus 7 is equal to 0. Consider L1, 2x plus 3y minus 4 is equal to 0, so 3y is equal to minus 2x plus 4, y is equal to minus 2x plus 4 divided by 3, y is equal to minus 2 upon 3 into x plus 4 upon 3. Compare this equation with y is equal to mx plus c. Compare with y is equal to mx plus c. इसका मतलब slope of first line it is equal to minus 2 upon 3. Now consider second straight line. Second straight line is 6x plus 4y minus 7 is equal to 0. So 4y is equal to 4y is equal to minus 6x plus 7. So y is equal to minus 6x plus 7 whole divided by 4. Y is equal to minus 6x plus 7 whole divided by 4. Y is equal to minus 6x divided by 4 plus 7 upon 4. Y is equal to minus 3 upon 2x plus 7 upon 4. Y is equal to minus 3 upon 2 into x plus 7 upon 4. इसे भी कंपेयर करें y is equal to mx plus c से। इसका मतलब स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन m2 it is minus 3 upon 2. m1 था minus 2 upon 3, m2 है minus 3 upon 2 because m1 is not equals to m2. This implies L1 is not parallel to L2.
अब because m1 multiplied by m2 is equal to the value of m1, it was minus 2 upon 3. The value of m2 is minus 3 upon 2. 3 cancel, 2 cancel. Minus 1 into minus 1, it is equal to plus 1. Because m1 into m2 is not equals to minus 1. इसका मतलब ये हुआ कि L1 is not perpendicular to L2. अगर फर्ज करें m1 इंटू m2 माइनस 1 आ जाता तो आप कहते यस m1 इज परपेंडिकुलर, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. चूंकि ना ये लाइंस पैरेलल हैं ना ही ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो वी से नीदर. अगर फर्ज करें स्लोप्स इक्वल होते तो यही आपका आंसर होता. m1 is equal to m2, so L1 is parallel to L2. बस आगे कुछ और काम नहीं करते. अगर फर्ज करें m1 इंटू m2 माइनस 1 आ जाता तो आप कहते लाइंस आर परपेंडिकुलर, नीदर नहीं लिखते. चूंकि दोनों कंडीशंस को ये वेरीफाई नहीं कर रहे इसलिए आपने लिखा नीदर, यानी ना तो ये लाइंस पैरेलल हैं और ना ही ये लाइंस परपेंडिकुलर. तो क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे पार्ट है. आपने यही डिसाइड करना है लाइंस पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या आपने नीदर लिखना है. कीजिएगा. अगर कोई सवाल नहीं होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.